कल्पना करते हैं कि अगर $3 बिलियन का पुरस्कार दुनिया भर की सैन्य शक्ति पर खर्च की जाने वाली राशि के बराबर सबसे अधिक आबादी वाले देश को दे दिया जाए। अधिक आबादी वाले देश जैसे चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और इंडोनेशिया महीने भर में ही जनसंख्या वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए नीतियों की श्रृंखला शुरू कर देंगे। देखा जाए तो ये दो सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों चीन और भारत के बीच मौके की लड़ाई है। हालांकि संयुक्त राज्य अमेरिका तीसरे पायदान पर है, फिर भी ये कुल विश्व जनसंख्या का 4.34% है, जो कि भारत से काफी दूर है, और 0.7% की जनसंख्या वृद्धि दर के साथ इस युद्ध में भाग लेना मुश्किल है। अतः चीन और भारत ये दोनों देश बहुत बड़ी इनाम राशि जीतने के रास्ते खोज रहे हैं। बहुत बड़े युद्ध की संभावना है। यदि आप कहानी को फॉलो कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि ये एक काल्पनिक कथानक है, लेकिन यदि वास्तव में ऐसा हो तो कौन सा देश बढ़त हासिल करेगा? स्कोलास्टिक इंडियन के इस एपिसोड को फॉलो करें और इस सवाल का जवाब ढूंढें। भारत बनाम चीन, कौन होगा विजेता? चलिए शुरू करते हैं। एशियाई देशों में चीन और भारत एक साथ मिलकर एशिया के जीडीपी को आधे से अधिक योगदान देते हैं। नाम मात्र के लिए 2019 में संयुक्त राज्य अमेरिका चीन से $7.3 ट्रिलियन आगे है। 2024 में ये मार्जिन घटकर $4.8 ट्रिलियन हो जाएगा, क्योंकि चीन की जीडीपी विकास दर, जो कि 6.14%, अमेरिका की 2.35% की तुलना में बहुत अधिक है। हालांकि ये सीमा 2024 में $4.8 बिलियन तक कम हो जाएगी, और स्टैंडर्ड चार्टर्ड द्वारा क्रय शक्ति समता या पीपीपी का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ है कि 2030 तक चीन संयुक्त राज्य को पछाड़कर दुनिया की अर्थव्यवस्था में सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। जहां तक भारत की बात है, भारत अभी भी $2.7 मिलियन के साथ 7वें स्थान पर है, और निकट भविष्य में इंग्लैंड और फ्रांस से आगे निकलने की उम्मीद है। जनसंख्या के मामले में संयुक्त राष्ट्र के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चीन की वर्तमान जनसंख्या 1.4 बिलियन है, जो कि विश्व की आबादी का 18.47% है। साथ ही भारत की जनसंख्या 1.3 बिलियन है, जो कि विश्व की जनसंख्या का 17.86% है। जनसंख्या वृद्धि दर के साथ भारतीय जनसंख्या 2025 तक चीन से आगे निकलने की उम्मीद है, जिससे वह विश्व की सबसे अधिक आबादी वाला देश बन जाएगा। इसी के फलस्वरूप 2019 में चीन ने 23 लाख सक्रिय सैनिकों के साथ दुनिया में सबसे शक्तिशाली सैन्य बल का स्वामी है। वहीं दूसरी ओर भारत में ये संख्या तेजी से बढ़ रही है और 21,40,000 सैनिकों तक संख्या पहुंच गई है। कुल मिलाकर इस संबंध में ये निर्विवाद रूप से दो सबसे उत्कृष्ट देश हैं। अतः यदि हम दोनों देशों के बीच बड़े पैमानों पर युद्ध शुरू करवाने के लिए आपने सभी संसाधनों का उपयोग करते हैं, तो इसके परिणाम निश्चित ही बहुत भयंकर होंगे। फिर हम संभावित की ओर जाएंगे। भारत का रक्षा बजट $55 बिलियन की तुलना में इसका रक्षा बजट 4 गुना अर्थात $225 बिलियन है। भूमि बल के मामले में भारत के पास 4,426 टैंक हैं, व चीन के पास भारत से बेहतर 7,760 टैंक हैं। भारत में आर्मर्ड वाहनों की संख्या और कुल आर्टिलरी क्रमशः 5,681 और 5,067 है। इस श्रेणी में चीन के आंकड़े क्रमशः 6,000 और 9,726 हैं। हाल के वर्षों में दोनों ही देश अपनी वायु शक्ति के विस्तार के लिए भारी निवेश कर रहे हैं। विशेष रूप से भारतीय विमानों में 333 लड़ाकू विमान व 220 एयरक्राफ्ट सहित विमानों की कुल संख्या 2,216 है। 4,182 विमानों के साथ ही चीन भी कम प्रतिस्पर्धी नहीं है, जिनमें से 1/3 का उपयोग कॉम्बैट में व 270 का अटैक एयरक्राफ्ट के रूप में उपयोग हुआ है। आंकड़ों के अनुसार भारत और चीन में हेलीकॉप्टर की संख्या क्रमशः 725 और 1170 है।
यदि ये दोनों देश जमीनी युद्ध के परिमाणों को कम करने के लिए समुद्री युद्ध चुनते हैं तो किस देश को फायदा होगा? नौसेना संसाधनों के संदर्भ में 780 नौसेना सहित चीनी नौसेना वेसल्स की संख्या में विश्व में पहले स्थान पर है। इस बीच भारत की नौसेना संख्या केवल 27% है। हालांकि एयरक्राफ्ट कैरियर की संख्या के मामले में दोनों ही देशों में समान संख्या है। भारतीय युद्धपोत और पनडुब्बियां की संख्या 15 है। चीन विशेष रूप से संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करता है और इन दो प्रकार के पोतों में निवेश करता है। वर्तमान में ये देश क्रमशः 54 और 76 युद्धपों और पनडुब्बियों के साथ दुनिया में पहला स्थान रखता है। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार से लैस मिसाइलें हैं। 2019 के सिपरी के आंकड़ों के अनुसार भारत के पास 130 से लेकर 140 परमाणु हथियार हैं। वहीं चीन के पास वर्तमान में 280 परमाणु हथियार हैं। साथ ही पाकिस्तान को परमाणु हथियार विकसित करने में सबसे बड़ा सहायक भी बन गया है। हमें ये भी ध्यान देना चाहिए कि एनपीटी के तहत 5 परमाणु हथियार वाले देशों में क्षय चीन एकमात्र ऐसा देश है जिसने सकारात्मक सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया है। इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि पूरी तरह से सैन्य क्षमता के आधार पर चीन मजबूत निवेश की वजह से लगभग मजबूत स्थिति में है। हालांकि भौगोलिक रूप से या राजनीतिक रूप से हम सैन्य बलों को जुटाने और ध्यान केंद्रित करने में फायदे में हैं। देखा जाए तो 2.93 गुना बड़ा क्षेत्र होने की वजह से और पड़ोसी देशों के साथ हमेशा अपने गैर दोस्ताना संबंधों के कारण चीन को अपने विशाल क्षेत्र में एक बड़ी सेना को अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में रखना पड़ता है। इसका मतलब है कि अगर वास्तव में युद्ध छिड़ गया तो ये देश 23 लाख सैनिकों का पूरा उपयोग नहीं कर सकता, जबकि भारतीय सेना में सैनिकों की संख्या 21,40,000 तक पहुंचती है। इस मामले में ऐसा लगता है कि भारत की सक्रिय सेना संभवतः चीन से अधिक है। अगर दोनों देशों के बीच संघर्ष को एक युद्ध के साथ विराम देने के लिए मजबूर किया जाता है तो हम अपने पाकिस्तानी पड़ोसी एक ऐसे देश के दबाव में होंगे जिसे चीन की सहयोगी माना जा सकता है। हालांकि चीन तब और अधिक नुकसानदेह होगा जब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के अधिकांश देश उनका समर्थन नहीं करेंगे। अब बस इस पहलू पर ध्यान केंद्रित करें। मेरा मानना है कि आप पहले से ही निष्कर्ष के बारे में कल्पना कर सकते हैं कि किस देश को पहले से ही जीत का लाभ मिल जाएगा। सैन्य क्षमता पर तुलना करने के लिए ये निर्धारित करना मुश्किल है कि कौन सा देश जीतेगा। सबसे अधिक आबादी वाले देश के लिए $3 बिलियन की पुरस्कार राशि जीतना मुश्किल है, जबकि दुनिया भर में जनसंख्या वृद्धि पर प्रतिबंध लगाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जैसा कि कहानी का उल्लेख किया गया है। परिमाण स्वरूप दोनों देशों के बीच युद्ध की संभावना काफी सुदूर है और हमें विश्वास है कि कोई भी कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा। चलिए इसी बात पे एक लाइक शांति के लिए, है ना? यदि आपको वीडियो रोचक लगी तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियोस की जानकारी के लिए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना ना भूलें। जल्द ही मिलेंगे।